दुबई के मैदान पर बल्लेबाजी बेकार, ना तो गेंदबाजी में दिखी धार। नतीजा ये कि भारतीय टीम को लगातार दूसरे मैच में मिली शर्मनाक हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में सबा करीम हमारे साथ और साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज हम एनालिसिस करेंगे भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार की। आपको बताएंगे डरी हुई बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरे मैच में कैसे बैकफुट पर रहना पड़ा। गेंदबाजी में ना तो बैलेंस नजर आया और ना ही धार। नतीजा ये कि न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और इस जीत के साथ अब नेट रन रेट में न्यूजीलैंड जहां आगे की तरफ बढ़ा, वहीं भारतीय टीम लगातार पीछे की तरफ जाती हुई नजर आई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड कप में क्या भारतीय टीम अपनी जगह को बचा पाएगा, अपनी इज्जत को बचा पाएगा, क्योंकि लगातार 2 मैच हारने के बाद अब सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद से नजर आ रहे हैं। अब भारतीय टीम को निर्भर रहना पड़ेगा दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर कि वो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं इस वर्ल्ड कप में। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप 70 गेंदें बिना बाउंड्री लगाए खेलते हैं, आप डरी हुई क्रिकेट खेलते हैं, आप T20 फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट जैसी बल्लेबाजी करते हैं, तो नतीजा क्या होता है। सबसे पहले वो देख लीजिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। T20 फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट जैसी बल्लेबाजी, और इसके बाद बहुत पहले ही लग गया था कि अब बाजी जो है वो भारतीय टीम के हाथ से निकल जाएगी। 110 रन का टारगेट आप रखेंगे, 11 अगर आप ओवर बल्लेबाजी करेंगे बिना किसी बाउंड्री के, तो फिर आपका हश्र कुछ ऐसे ही होगा जिस तरह का हमने देखा दुबई के मैदान पर। सबा भाई, 70 गेंदें बिना बाउंड्री के ही गले के नीचे नहीं उतर रही है बात। आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? अफगानिस्तान के भी 7 विकेट गिरते हैं, लेकिन वो 150 तक पहुंच जाते हैं 80 पे गिरने के बाद। हम क्या कर रहे हैं मैदान पर? क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। हमारे व्यूवर आपसे जानना चाहते हैं, इतनी खराब क्रिकेट के पीछे की बड़ी वजह क्या है? यही तो बार बार सवाल उठेंगे राजीव कि आपकी प्लानिंग क्या थी। आज भी हम लोगों ने 2 विकेट खो दिए थे पावर प्ले में, पर उसके बाद आपको रन तो बनाना होगा, प्रयास तो करना होगा। ऐसा मुझे लगा कि जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरा 7वें ओवर में, उसके बाद से लगता है कि हाथ खड़े कर दिए हमने। तब तो ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ 20 ओवर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये T20 मुकाबला, आपको कुछ ना कुछ तो स्कोर रखना पड़ेगा। वो भी आपको मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के साथ हो रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि दूसरी टीम खेलेगी नहीं? वो भी तो आए हैं खेलने के लिए, वो भी तो आए हैं जीतने के लिए। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको चैलेंजिंग स्कोर डालना पड़ेगा। और अगर आप 70 गेंदें खेलेंगे बिना किसी बाउंड्री के, इसका मतलब यही है कि आप सेफ क्रिकेट खेल रहे हैं। वहां पर तो न्यूजीलैंड भी बड़ा खुश था कि ये कोई रिस्क ले ही नहीं रहे हैं, शॉट्स खेलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये अगर सिंगल भी मिल जाता है तब भी ठीक है। तो उनको हम लोगों ने दबाव में डालने का प्रयास किया ही नहीं। जैसे हमारे 2-3 विकेट गिरे, हम लोगों ने छोड़ दिया था मुझे लगता है गेम, और उसका नतीजा यही हुआ कि अंत में आप जितना भी प्रयास कर लें, आपका मुकाबला हो रहा है एक टॉप क्वालिटी या बॉलिंग अटैक के सामने। वहां पर आप कितना रन बना लेंगे लास्ट के 1 या 2 ओवर में? वहां पे भी हमने मोमेंटम खो दिया और हम सिर्फ 110 रन बना पाए। और 110 अब कैसे डिफेंड करेंगे, वो भी एक स्ट्रांग टीम के सामने? ये कोई क्वालिफायर नहीं, एक न्यूजीलैंड की टीम है जिसने हाल ही में आपको टेस्ट चैंपियनशिप में हराया। आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। उनके कई सारे जो प्लेयर्स हैं वो T20 खेलते रहते हैं ग्लोबल लीग्स में। उनको मालूम है कि किस प्रकार के शॉट्स खेलने हैं इस विकेट पर। और ये गुस्सा है, ये सबा भाई की आवाज में गुस्सा आपको लगेगा, शब्दों में गुस्सा लगेगा, क्योंकि बहुत उम्मीद आप करते हैं। 4 साल तक आप इंतजार करते हैं और अचानक बैक टू बैक आप इतनी खराब क्रिकेट खेलते हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। रितेंद्र, यहाँ पर सेफ क्रिकेट खेल रही थी भारतीय टीम या सेल्फ क्रिकेट खेल रहे थे? क्योंकि यहाँ तो सेल्फ क्रिकेट ज्यादा नजर आ रही है। अगर आप लगभग 70 गेंदें खेलते हैं, कोई चौका ना लगाएं, आप ऑल आउट भी नहीं हुए कि चलिए ऑल आउट होने का डर है, और 110 रन आप बनाते हैं पूरे 20 ओवर में। रजी, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे लफ्ज नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, एंटी क्लाइमेक्स है। अभी साबा ने बात की कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा बैलेंस है, लेकिन जब मैच शुरू हुआ टॉस से पहले भारत फेवरेट था, न्यूजीलैंड को कोई चांस नहीं दे रहा था। हर इंसान यही कह रहा था कि भारत आराम से न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब भारत के लिए शायद आंखें खुल गई हैं भारतीय टीम की। वो जानती है अब कि कितने लूप होल्स हैं। अगर आप टीम सिलेक्शन की बात करें, अगर आप आज की 11 की बात करें, और जैसे हम बात कर रहे थे, ईशान किशन को आपने खिलाया जरूर, लेकिन बड़ा चांस लिया, क्योंकि अगर ईशान किशन अच्छा करते इट वुड हैव बीन अ गोल्डन मूव, लेकिन वो आउट हुए और वहां पे विकेट का प्रेशर आया। और जो बैटिंग हमने देखी है, दिस हैज बीन अ ह्यूजली टेंटेटिव बैटिंग बाय टीम इंडिया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम शॉट मारें, सिंगल लें, क्या करें। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर टीम इंडिया टू रियली इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि जो हुआ है किसी ने नहीं सोचा था।
राजकुमार जी, मैं आपको 2 आंकड़े बताऊंगा, फिर आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा। बैटिंग का जो एवरेज है हमारा वो 18.64 का है और गेंदबाजी का एवरेज है 131.50 का। तो अपने आप में ये जवाब है राजीव, इस परफॉर्मेंस का, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस का, जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं क्रूशल मैचेस में, ऐसा बैटिंग और चेंज, आई वाज रियलाइज कि आप इतना बड़ा सरपास करेंगे कि केएल राहुल और ईशान किशन आ रहे हैं करने, मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मेन प्लेयर है, नंबर पर आपका कप्तान है, वो 4 नंबर पर चला, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रही, बहुत ज्यादा थिंकिंग हुई, बहुत ज्यादा दिमाग लगे यहाँ पर कि ऐसा करेंगे ऐसा, लेकिन चीजें कुछ सिंपल रखने की जरूरत होती है शायद गई, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई चीजें, जिस वजह से भारत इतनी सबड्यूड बल्लेबाजी बहुत देखा भारतीय बल्लेबाजों को करते हुए, गेंदबाजी नहीं हो रही थी कि आप बिल्कुल भी नहीं किए। आप ऋषभ पंत लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने एक भी शॉट अपना जो स्ट्रेंथ है जो मिड विकेट पर वो या लगाते हैं या वहां पे चौका, उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। नो क्या प्लान थी, क्या वजह इस तरह की सबड्यूड की गई, और कहीं ना कहीं मुश्किल थे न्यूजीलैंड जगह, जो कि एक मैच्योर टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो एक हम लोग चांस ले रहे थे कि अच्छा हम ऐसा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई दम था नहीं उस बात में। जी सभा भाई, विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वी वर नॉट इनफ विद द बैट, तो ब्रेव तो बनना पड़ेगा, ये तो बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि आपने आके मान लिया कि हमसे अच्छा क्रिकेट पाकिस्तान ने उस दिन खेला, आउटप्ले कर दिया, आज आप कह रहे हैं कि हम ब्रेव इनफ नहीं थे। तो एक दिन पहले, मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इतना ब्रेव कैसे हो जाते हैं कप्तान? हाँ राजीव, पर अब कप्तान को सिर्फ अगर हम लोग दोष देना शुरू कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। इसका मतलब यही है कि फिर हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दे नहीं रहे हैं, उस इश्यूज़ को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि आपने इतने सारे परिवर्तन किए, बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया, आपने रिसोर्सेज में परिवर्तन कर लिए, मुझे तो ये लग रहा है कि हम बहुत जल्दी पैनिक कर गए। और फिर एम एस धोनी एक मेंटर है, उनको अगर आप सीएसके की तरफ से देखें कि उस टीम में चेंजेस होते नहीं हैं, आपको ट्रस्ट करना होगा अपने खिलाड़ियों को, वो आपने किया नहीं, इतने सारे चेंजेस आपने कर दिए। इसका मतलब यही है कि आपने जो पहले मैच में जो 11 चुना था उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं था, जो 15 आपने चुनी है आप उसमें आप इतने सारे चेंजेस कर देंगे तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। उसके साथ साथ जो निडर जो एटीट्यूड होना चाहिए था बल्लेबाजी में, वो कहाँ गायब हो गया है भारत का, वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा अनुभव है, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, पर वो अप्रोच मुझे लगा कि देखने को मिला नहीं। और आपकी प्लानिंग क्या थी, मिडिल ओवर्स में मुझे किस तरह से बैटिंग करनी है, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपके पास अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो आपको फील्ड के मुताबिक रन्स बनाने होंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको शॉट सिलेक्शन अच्छा होना पड़ेगा। नहीं तो ये तो बड़ा आसान है कि आप रन अ बॉल खेल दीजिए या फिर आप स्ट्राइक रेट पर ध्यान मत दीजिए, मुझे खाली 20 ओवर खेलना है, ये तो फिर कोई भी खेल सकता है। बहुत ज़रूरी है कि मिडिल ओवर्स को आप ठीक प्रकार से आप वहाँ पर रन्स बनाएं, और रन बनाने के लिए आपको शॉट सिलेक्शन दिखाना होगा, आपको जिस प्रकार की फील्ड सजाई है उसके विपरीत आपको शॉट्स लगाने होंगे, तभी तो आप स्ट्राइक रेट मेंटेन करेंगे, तभी तो आप चैलेंजिंग स्कोर एक देंगे विपक्षी टीम को। वो प्लानिंग देखने को मिली नहीं, वो एग्जीक्यूशन देखने को मिला नहीं, और इसी का नतीजा है कि इतनी निराशजनक प्रदर्शन देखने को मिला है आज भारत की तरफ से। रितेंद्र, अगर हम जेन्युइन बात करें और अगर सही आकलन करें तो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। देखिए राजीव, अब तो हम बहुत बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी गलतियां नजर आई है। अगर आप इंडिया का टॉप ऑर्डर देखते हैं, जो रन रेट दिख रहा है उस समय, जैसे अभी विराट की हम बात करें, रोहित शर्मा की हम बात करें, मुझे तो ये नहीं समझ आती, रोहित शर्मा आपके प्रीमियर बल्लेबाज है, आपके मैच विनर है, इन हिज फॉर्म ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड, आपने उनको नंबर 3 कर दिया, ईशान किशन को ऊपर कर दिया। तो आप ये सोचिए रोहित शर्मा के कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई होंगी कि मैं नीचे आ गया हूं, तो वो तो सबड्यूड होंगे, उनको लगेगा शायद यार रितेंद्र, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता बिल्कुल, मतलब आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, आप टीम को हरवा देंगे जाके, ये कौन सी बात है? मतलब विराट कोहली भी तो नंबर 4 पे गए खेलने, आपने उनको नीचे क्यों किया? उनको नंबर 3 पे रोहित शर्मा क्यों गए, पहले ये आप मुझे बताइए राजीव। अरे ये तो अजीब बात है कि बुमराह को अगर आप नहीं गेंद देंगे तो वो रन लुटा देंगे जाके, ये कौन सी बात है राजीव? एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप बुमराह को नया, तो वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा रोहित शर्मा नहीं है, वाइस कैप्टन है टीम के वो। नहीं, रोहित शर्मा को आपने नंबर 3 क्यों भेजा? ईशान किशन क्यों गए ऊपर, ये बताइए आप मुझे। वो तो टीम के स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ना रोहित शर्मा भी तो। अरे
ये कैसी स्ट्रैटेजी है जहां पे तो आपका जो स्ट्रैटेजी को चैंपियन बोलिए ना, नंबर 3 जा ये रहा है, नहीं कि अप्रोच बल्लेबाजों का खराब था, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आई थिंक दिस हैज टू बी आंसर्ड। राजकुमार सर आप जवाब दें, स्ट्रैटेजी इतनी खराब, रणनीति उससे भी ज्यादा खराब, फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलेंगे? हाँ बिल्कुल राजीव, मैं तो पहली पारी जब शुरू हुई थी तभी कहा था कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ और शॉक्ड हूँ कि ये जो बैटिंग ऑर्डर बना है ये बिल्कुल नहीं बनता था। आप एक स्टेबल टीम नहीं है, फिर आप एक इतने लंबे समय से 2-3 साल से आप इकट्ठे खेल रहे हैं, हर एक का एक रोल है टीम में, और आज आपने बिल्कुल उठाकर इतने क्रूशल मैच में सब कुछ बदल दिया कि रोहित शर्मा 3 नंबर आ गए, विराट कोहली नंबर 4 आ गए, तो सब कुछ ही बदल गया वहां पे, एक सबका रोल ही आपने बदल दिया। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली क्या मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या विराट कोहली उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? क्या रोहित शर्मा उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? अकेले महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री सारे डिसीजन ले रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कप्तान और वाइस कैप्टन की भी गलती है कि क्यों चेंज किया उन्होंने ये सारा बैटिंग ऑर्डर, या क्या सोच थी, मुझे इस बात का पता नहीं है इसके पीछे कि क्या वजह है। लेकिन हाँ, कप्तान तो सबसे पहले है ये डिसीजन मेकिंग में, ये कप्तान के डिसीजन के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वाइस कैप्टन भी इसमें इंक्लूड होता है। सब कुछ कहना चाह रहे हैं। पर राज और सोडी, हम लोग ये मान लेते हैं कि चलिए बैटिंग ऑर्डर चेंज भी हो गया, उसके बावजूद क्या ये जस्टिफाई करता है 110 रन बनाना? मैं कह रहा हूं, अगर विराट कोहली नंबर 4 पर आए या ओपन करें, रोहित शर्मा नंबर 1 पर खेलें या नंबर 3 पर खेलें, तब भी क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कि हम 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बनाएंगे? चलिए हम पहले 3 विकेट हमारे गिर गए, उसके बाद क्या ये जस्टिफाई करता है कि 7 से 16 ओवर तक हम एक भी चौका ना मारें, एक भी छक्का ना लगाएं? ये किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की T20 की बल्लेबाजी है? बात तो ये भी होनी चाहिए ना सोडी और राजकुमार। मैं मान रहा हूं कि चलिए आपने बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आप खुद बैटिंग करना भूल जाएंगे? क्या वहां पर आपका दायित्व नहीं कि मैं जो भी नंबर पर जाऊं बैटिंग करने के लिए, मेरा ये दायित्व है कि मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं? वो कंट्रीब्यूशन कहां गया? मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन कहां गया? जी बिल्कुल साबा, आपने जैसे कहा, एक तो स्ट्रैटेजी जैसे बैटिंग ऑर्डर इतना चेंज हुआ, और अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए हार्दिक पांड्या की आपने इतनी बात की, इतना उनका आपने बोला, इतना उनका ऑरा क्रिएट कर दिया कि वो तो मैच विनर है, वर्ल्ड कप हमें जिताएंगे, और यहाँ पे हम पहले ही कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस में नीचे हैं। तो आज भी जैसे बल्लेबाजी की, ही वाज नॉट एबल टू ब्रेक द शैकल्स। और आपने ऋषभ पंत की अगर बात की, वो 9 रन उन्होंने बनाए, 17-18 बॉल उन्होंने की। तो आई थिंक जो इनकी रेपुटेशन है उसके विपरीत खेले आज बल्लेबाज, और बॉल भी ऐसा कोई टर्न नहीं हो रहा था, ऐसा कोई मुंह पे नहीं आ रहा था। जी, एक आखिरी सवाल सभा भाई से ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम बल्लेबाजी की बहुत बात कर ली, सभा भाई गेंदबाजी का क्या? मोहम्मद शमी 1 ओवर गेंदबाजी करते हैं, शार्दुल ठाकुर 1 ओवर गेंदबाजी करते हैं, हम कहाँ गए वो गेंदबाज जो विकेट लेने वाले गेंदबाज थे? हम 14.3 ओवर में मैच हार गए। हाँ राजीव, क्योंकि अगर आप कल का मैच देखेंगे जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुआ, वहां पर क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन ने किस तरह की बॉलिंग की, उन्होंने कौन से लेंथ में बॉलिंग की? जो टेस्ट मैच की लेंथ होती है उस पर बॉल डालनी थी आज, वो भी नदारत है। हम लोगों ने या तो बहुत ज़्यादा यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश की, या फिर हम लोगों ने शॉर्ट बॉल डाली। तो मुझे ये लग रहा है कि चलिए वो ड्यू फैक्टर को भी हम अगर भूल जाएं, इस तरह की बॉलिंग अटैक के सामने, इस तरह की बॉलिंग अटैक के साथ हमें स्कोर डिफेंड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, जो पाकिस्तान के विरुद्ध देखने को मिला। 152 रन बनाए थे, वहां पर हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो एक फेलियर है बल्लेबाजों का, पर जिस तरह की उम्मीद थी कि हमारी गेंदबाजी देखने को मिलेगी, वो भी नदारत है। तो जो हमने बल्लेबाजी की टेस्ट मैच की तरह, और गेंदबाजी की मुझे लगता है कि टेस्ट मैच की तरह जहां पर हमें करनी चाहिए थी गेंदबाजी टेस्ट मैच के लेंथ के हिसाब से, वो टेस्ट मैच की लेंथ हमें देखने को मिली नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका भी, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ऐसा प्रदर्शन हम सब ने मिलकर देखा जिसको हम सारे ही भूलना चाहेंगे, क्योंकि इतनी खराब बल्लेबाजी, इतनी बिना धार की गेंदबाजी हमने बहुत कम देखा है, और शायद अब भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।